अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज को 21 अक्टूबर 2025 है और रिसेंटली 9 अक्टूबर 2025 को पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पर पाकिस्तानी तालिबान जो है उस पर हमला किया। उसका जो लीडर जो था तालिबान का वो था नूर वली महसूद था। वो टारगेट था पाकिस्तान का और उसे कत्ल करना था क्योंकि वो काफ़ी कब से उसको क्रिटिसाइज़ कर रहा है पाकिस्तान और उसको कत्ल करना था। इसलिए पाकिस्तान ने वहाँ अफ़गानिस्तान में काबुल में हमला करवाया और हमला किया। और पाक अफगान सरहद पर अफगानिस्तान की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग। पाकिस्तानी फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई से मुतादिद अफगान फौजी हलाक। भारी नुकसान के बायस मुतादिद अफगान पोस्टें खाली हो गईं। अफगान फौजी लाशें छोड़कर फरार। अफगानिस्तान की पाकिस्तान से भारी जवाबी कार्रवाई रोकने की दरखास्तें। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी फोर्सेस की कार्रवाई से खारजी तश्कीलें मुंतशर। अफगान पोस्टें खारजियों को कवर फायर देने में नाकाम। और कौम के बहादुर सपूतों ने अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान पर बेला इश्तियाल हमलों का मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। ISPR के मुताबिक जवाबी कार्रवाइयों में 200 से ज़ायद अफगान तालिबान और खारजी हलाक कर दिए गए। पाक अफगान सरहद पर अफगानिस्तान की तरफ से शरंगेजी, अंगूर अड्डा, बाजोर, कुरमदीर, चित्राल और बारामचा पर बेला इश्तियाल फायरिंग। पाक फौज का भरपूर जवाब। मुतादिद सरहदी पोस्टें तबाह। दर्जनों अफगान फौजी और खारजी मारे गए। अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल जहारियत पर पाकिस्तान का दंदान शिकन जवाब। पाकिस्तान ने 19 अफगान पोस्टों पर कब्जा कर लिया। सब्ज हिलाली परचम लहरा दिया गया। पोस्टों पर आग और तबाही के मनाजिर। अफगान तालिबान मारे जा चुके। कुरम के अफगान साइड की चोटी पर अफगान तालिबान के मुतादिद टैंक तबाह। पाकिस्तान की तालिबान के मनोजबा कैंप बटालियन हेडक्वार्टर पर कामयाब स्ट्राइक। बहरहाल ये पूरे 10 दिन ये जंग चली। 9 अक्टूबर 2025 से लेकर 19 अक्टूबर 2025 को ही ख़त्म हुई, अभी भी 2 दिन पहले। और यानी 1 हफ़्ता और 3 दिन ये जंग चली। और इस दौरान जो है काफ़ी अफ़गानिस्तान के और पाकिस्तानी फौज हुए। पाकिस्तान की तो बहरहाल सिर्फ 23 से 29 जो है फ़ौजी शहीद हुए और अफ़गानिस्तान की तो ऐसा कहा जा रहा है कि 200 से भी ज़्यादा जो है ना अफ़गानी पाकिस्तानियों ने शहीद किए। और बहरहाल मेरे ख्याल में यहाँ कोई भी जीता नहीं है और मैं दोनों के खिलाफ हूँ। मैं असल में पाकिस्तान को भी सपोर्ट करता हूँ और अफ़गानिस्तान को भी, क्योंकि दोनों मुसलमान मुल्क हैं और इन दोनों का आपस में कभी लड़ना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल में इन दोनों को निगोशिएट करना चाहिए। इन दोनों को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए क्योंकि बॉर्डर भी मिलती है और दोनों मुसलमान भाई हैं एक दूसरे के। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी बात कि मेरे जाने के बाद एक दूसरे के गले काट के काफिर ना हो जाना। तो यानी हमारे नबी ने ये दर्ज दिया कि कोई भी मुसलमान एक दूसरे को कत्ल नहीं कर सकता, नहीं तो वो काफिर हो रहता है। तो इससे बेहतर यही है कि अफ़गानिस्तानी और मुसलमान दोनों भाई हैं, दोनों मुसलमान मुल्क हैं। तो मुझे थोड़ा बहुत बुरा लगा ये सुनकर कि उन दोनों की जंग होगी। तो पहले ऑब्वियसली ये जंग तो बहुत पुरानी 2024 में भी हुई, उससे भी पहले होती थी, लेकिन ऑब्वियसली अभी मुझे बोलने का मौका मिला तो मैं यही कह रहा हूँ, यही चाहता हूँ कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान आपस में कभी ना लड़े। और जैसे कि आप जानती हैं कि पहले ही पाकिस्तान के अंदरूनी और बहरूनी दुश्मन मौजूद हैं। अब इंडिया जो है वो फिर से बीच में खो दिया। पहले कश्मीर में जो प्रोटेस्ट अभी भी रिसेंटली हुए मेरे भाइयों के, वो कश्मीर में जो अपना हुकूक मांगने के लिए आए थे। हमारे जो गुंडे यहाँ पे बैठे हैं ना, सिर्फ इनके लिए ये है कि ये अपने VIPs जो प्रोटोकॉल है इसको ख़त्म करें। अपनी बिजली जो इनको फ्री में मिल रही है ये ख़त्म करें। आवाम के साथ रह के आवाम के साथ चलें। हमें सहूलत दें, हम उसको वोट दे के उनको खड़ा करते हैं तो वो हमारे ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। नीचे बैठ जाए। जो इस वक्त कंफर्म हो रही है 3 शहादतें देने के बावजूद, हमारे से यहाँ पे
करोड़ों रुपए माहाना वसूल किए जा रहे हैं नेट सर्विस के नाम पे, मोबाइल सर्विसेज के नाम पे, और मोबाइल सर्विस का नामो निशान नहीं है। 4G 5G के नाम पे लूटा जा रहा है हमें। हम ये कह रहे हैं कि हमसे पैसे लिए जा रहे हैं, हम कोई भीख नहीं ले रहे, हमें सर्विसेज ठीक करके दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डायरेक्ट वफाक के अंडर हैं, तो हमने उन्हीं से ये मुतालबा करना है। लेकिन कई चीज़ें हमारी ऐसी हैं जो हमारी हुकूमत के दायरा कार में आती हैं, ना तो हुकूमत के जो दायरा कार में आती चीज़ें वो हमें सेटल करके दी जा रही हैं, ना जो चीज़ें वफाक के दायरा कार में आती हैं वो चीज़ें हमें सेटल करके दी जा रही हैं। ज़्यादा है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो छोटा तबका है, वो एक बंदा यहाँ पे जब बीमार हो जाता है, वो किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला होता है, वो कैंसर में पड़ जाता है या वो किसी इस तरह की बड़ी बीमारी में मुब्तला होता है, तो उसको ये होता है कि वो बेचारा उस पर इतना खर्चा नहीं होता है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो बेचारा हुकूमत की तरफ देखते देखते अपनी जान की बात याद जाता है। अपने हुकूक के लिए बाहर हैं, तब भी इंडिया बीच में जो है पढ़ने की कोशिश कर रहा था। फिर 1971 में जब वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान का इंटरनल मसला चल रहा था, पॉलिटिक्स में सियासी का अंदरूनी मसला चल रहा था, तब भी इंडिया ने, जब उनकी जंग हो गई वेस्ट और इंडिया पाकिस्तान की, उस लिबरेशन वार में इंडिया कूद गया और बांग्लादेश बनवा दिया। तो यहाँ भी जो है इंडिया पर अल्लाह की लानत है कि इंडिया हर चीज़ में पंगा लेता है, पाकिस्तान के मामले में, अंदरूनी मामले में। और फिर अभी भी जो कश्मीर में जो प्रोटेस्ट हुए, उसमें भी ऐसा बताया जा रहा है कि इंडिया का थोड़ा मोटा हाथ था। Pakistan hosts terrorist organizations and sponsors terrorist activities. 2, it is an old practice of Pakistan to blame its neighbors for its own internal failures. And 3, Pakistan is infuriated with Afghanistan exercising sovereignty over its own territories. India remains fully committed to the sovereignty, territorial integrity and independence of Afghanistan. फिर उसके अलावा अभी भी मई वाले महीने में, कुछ 4 महीने पहले अभी भी उजदार बम ब्लास्ट जो हुआ था, तब भी बलोचिस्तान में भी ये इंडिया पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है। तो वहाँ भी जो है इंडिया का हाथ है। इंडिया हर मामले में, पाकिस्तान के इंटरनल हर मामले में पंगा ले रहा है। अभी भी अफगानिस्तान और अभी पाकिस्तान की जो अभी जंग हुई है 10 दिनों की, इसमें भी इंडिया ने साफ साफ कह दिया कि मैं अफगानिस्तान को सपोर्ट करता हूँ और पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ किया। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया बहुत ही बड़ा हमारा दुश्मन है, और मेरे ख्याल में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, जितने भी मुसलमान मुल्क हैं, इन सबको इंडिया के ख़िलाफ़ लड़ना चाहिए, ना कि अफगानी खुद इंडिया से जा मिले और इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ ही कहते रहे। Viewers, we have big breaking news coming in. India has extended a warm welcome to Afghan Foreign Minister Amir Khan Muttaqi upon his arrival in New Delhi. The visit is expected to foster discussions on strengthening bilateral relations and addressing regional issues. India's engagement with Afghanistan aims to promote stability, security and cooperation between the two nations. So very significant visit by Afghan Foreign Minister in New Delhi. And this is a key visit because Afghanistan's Taliban Foreign Minister has come to New Delhi. And this is his first visit to India by a Taliban leader since the group seized power in 2021. और फिर 11 और 12 अक्टूबर को अफगानिस्तान ने भी वापस हमला करना शुरू कर दिया पाकिस्तान पर, और ये जंग यूँ ऐसे शुरू होगी। और फिर दोहा कतर में जाके और तुर्की में जाकर इन दोनों ने जो है ना सीज़ फायर तय की। और हालांकि पाकिस्तान राज़ी तो नहीं था, लेकिन अच्छा हुआ कि सीज़ फायर होगी। और ज़ाहिर सी बात है, मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपस में लड़ें और इन दोनों का नुकसान हो, तो दोनों मुसलमान हैं इसलिए। इसके अलावा दोस्तों, चाइना ने भी ये कहा कि दोनों मुल्कों को जंग रोक देनी चाहिए, वो दोनों के साथ ही था चाइना भी। 近日，巴之间发生冲突，巴关系紧张，我们对此十分关注，感到担忧。巴基斯坦和阿富汗都是中国的友好邻国，巴两国是搬不走的邻居，坚持睦邻友好
实现经济社会发展，共同打击恐怖主义，符合双方的根本和长远利益。中方真诚希望两国着眼大局，冷静克制，坚持通过对话协商妥善解决彼此关切，避免冲突升级，共同维护两国以及本地区的和平稳定。中方愿继续为巴关系改善发展发挥建设性作用。中方已要求巴双方采取切实措施，确保中方在当地人员、项目和机构的安全。各位记者朋友，大家下午好，欢迎出席外交部例行。और इंडिया का दफा करो और उसके अलावा ईरान जो था उसने भी कहा कि दोनों मुल्क को रुक जाना चाहिए और फिर बाकी जो कुछ मुल्क थे उन्होंने भी यही कहा कि रुक जाना चाहिए, जैसे दोहा कतर जो था वो भी उसने भी कहा। और फिर जो डोनाल्ड ट्रम्प है, और जैसे कि आप जानते हैं कि वो तो वैसे भी मौका ढूंढ रहा है कि वो नोबेल पीस प्राइज़ के लिए, कि अभी उसका फिर जब उसने सुना कि जंग हो रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, और फिर से अब कहने लगा कि मैं वो जंग रोकने के लिए जाऊँगा, लेकिन अच्छा हुआ कि पहली जंग रोकी। तो वो तो पहले मौका ढूंढ रहा था कि मैं रोकूँ जंग, और बड़ा बनने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि आप जानते ही हैं। और नोबेल पीस प्राइज़ के पीछे भाग रहा है डोनाल्ड ट्रम्प। तो बहरहाल जो भी है, अच्छा हुआ कि जंग रुकी, और मैं नहीं चाहता कि दोनों मुल्क आपस में लड़े हैं। और जितने भी टेररिस्ट मौजूद हैं, अब टेररिस्ट ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ मुसलमान ही हों। टेररिस्ट अब जैसे नेतन्याहू जैसे बेगैरत जो लोग हैं, वो भी सबसे बड़े टेररिस्ट तो वो हैं इस सदी के 21st सेंचुरी के। उनको कत्ल करना चाहिए, ना कि आपस में लड़ो जाके। अफगानिस्तान पाकिस्तान को मैं मैसेज दे रहा हूँ कि आपस में लड़ने के बजाय वो इसराइल जो है, वो जो फ़लस्तीन पर जो जुल्म कर रहा है गज़ा के लोगों पर, उस पर जाके क्यों नहीं आप दोनों मिलकर हमला करते और अटैक करते हैं। तो इसराइल पर हमला करना चाहिए, वो ज़ालिम है जो सब मिडल ईस्ट में जो मसला खड़ा कर अपनी बीमारियाँ फैला रहे हैं। तो मेरी वीडियो इतनी थी।